हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एडवर्ब क्लोज के बारे में पढ़ा था। उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि एडवर्ब क्लोज क्या होती है, एडवर्ब क्लोज के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एडवर्ब क्लोज कैसे बनती है। ठीक है, ये भी देखा था कि जो एडवर्ब क्लोज होती है वो सबऑर्डिनेट क्लोज का एक पार्ट होती है। सबऑर्डिनेट क्लोज के तीन पार्ट्स होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। ठीक है, नाउन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज हम ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं और लास्ट की वीडियो में हमने एडवर्ब क्लोज पढ़ना शुरू किया था। तो एडवर्ब क्लोज के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ये हमने लास्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ लिया था, और एडवर्ब क्लोज सेंटेंस में क्या काम करती है, कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ये हमने लास्ट की वीडियो में देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि जो एडवर्ब क्लोज होती है वो एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन होती है। एक ऐसा सब्जेक्ट प्रेडिकेट जिसके शुरू में कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो। उसके बाद हमने देखा था कि जो एडवर्ब क्लोज होती है वो उस वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करती है जो वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव मेन क्लोज का पार्ट होता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो एडवर्ब क्लोज है वो किसी प्रिंसिपल क्लोज के साथ आती है हमेशा, क्योंकि एडवर्ब क्लोज एक सबऑर्डिनेट क्लोज का पार्ट होती है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी कभी भी अकेले नहीं आती है, सबऑर्डिनेट क्लोज भी हमेशा प्रिंसिपल क्लोज के साथ आती है। ठीक है, और ये तो बेसिक्स हैं, ये शायद आपको पता भी होगा कि जो प्रिंसिपल क्लोज है और जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें जो प्रिंसिपल क्लोज है वो एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, अर्थात उसको अपने अर्थ के लिए सबऑर्डिनेट क्लोज पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। और लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लोज पे डिपेंड रहती है। मतलब सबऑर्डिनेट क्लोज को हम अकेला यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसका अकेला अपना खुद का अर्थ नहीं होता है। सबऑर्डिनेट क्लोज का अर्थ तभी निकलता है, कंप्लीट अर्थ तभी निकलता है जब वो प्रिंसिपल क्लोज के साथ यूज होती है। उसके बाद हमने एडवर्ब क्लोज के टाइप्स देखे थे कि एडवर्ब क्लोज के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो 10 टाइप्स हैं इनके बारे में हमने जान लिया था लास्ट की वीडियो में, और इनमें से हमने जो है एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर तक डिटेल से पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, ये हम एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम और एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर, ठीक है, यहाँ तक हमने जो है लास्ट की वीडियो में डिटेल से पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज से। तो पर्पज का मीनिंग क्या होता है? उद्देश्य। तो एन एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज टेल्स अस द पर्पज ऑफ द एक्शन मेंशन्ड इन द मेन क्लोज। जो एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज होती है वो उस एक्शन के पर्पज के बारे में हमें बताती है जो एक्शन मेन क्लोज में मेंशन किया गया है। ठीक है, जैसे ये मेन क्लोज है और ये हमारी एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज है। ठीक है, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस, ये है हमारी एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस और ये है हमारी मेन क्लोज। तो जो मेन क्लोज में जो एक्शन होता है, मेन क्लोज में जो एक्शन होता है इसका पर्पस क्या था, ठीक है, ये किस उद्देश्य से किया गया, तो ये जो पर्पस है ये हमें ये एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस बताती है। ये एडवर्ब क्लोज जो होती है ये हमें मेन क्लोज में आए एक्शन का पर्पस बताती है। तो ये जो एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस है ये शुरू कहाँ से होती है, अब बात आती है, तो ये इन कंजंक्शन से शुरू हो सकती है, सो दैट, इन ऑर्डर दैट और दैट। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। तो यहाँ पे देखिए ही वर्क्स हार्ड, ये यहाँ पे हमारे पास मेन क्लोज है। ठीक है, ये मेन क्लोज है, हम कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लोज है। ये प्रिंसिपल क्लोज क्यों है? अगर मैं आपसे पूछूँ ये प्रिंसिपल क्लोज क्यों है, तो प्रिंसिपल क्लोज इसलिए है क्योंकि ये किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं है। ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है, सो दैट ही मे पास। अब ये सबऑर्डिनेट क्लोज क्यों है? क्योंकि इस क्लोज की शुरुआत जो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हो रही है और ये इस क्लोज का सब्जेक्ट है और ये इस क्लोज का प्रेडिकेट है। तो जब भी ऐसा कोई शब्दों का समूह हो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट हो, उसके बाद प्रेडिकेट हो, तो ये जो ग्रुप होता है ना शब्दों का, ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज बनती है। ठीक है, तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है, यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज क्या काम कर रही है? अब यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट क्लोज हमें पर्पस बता रही है मेन क्लोज में जो एक्शन मेंशन किया गया उस एक्शन का, कि भाई वो कड़ी मेहनत करता है, कठोर मेहनत करता है, तो किस पर्पज से करता है, ताकि वो पास हो जाए। तो ये जो कड़ी मेहनत करने का जो पर्पज है वो यहाँ पे बताया जा रहा है इस क्लोज के द्वारा, तो इसलिए ये हमारी एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस कही जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है स्पीक मोर लाउडली सो दैट ही मे हियर यू। तो यहाँ पे देखिए स्पीक मोर लाउडली, ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है
और ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है ये। और सबऑर्डिनेट क्लोज में ये एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस है, क्योंकि ये जो मेन क्लोज में जो एक्शन है स्पीक, इसका पर्पस बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये जो क्लोज है ये हमें पर्पस बता रही है और तेज बोलने का, कि भाई और तेज बोलो ताकि वो तुम्हारी बात सुन सके। ठीक है, तो ये यहाँ पे पर्पस बताया जा रहा है, तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस है। नेक्स्ट है वी ईट सो दैट वी मे लिव। तो यहाँ पे देखिए हम खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, तो ये यहाँ पे खाना खाने का पर्पस बताया जा रहा है, तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस है। उसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस कैसे बने, इन चीज़ों को भी देखिए। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है इस क्लोज का, ये यहाँ पे प्रेडिकेट है, तो ये ग्रुप जो बन गया ये सबऑर्डिनेट क्लोज बन गया। और ये सबऑर्डिनेट क्लोज क्योंकि मेन क्लोज में आई एक्शन का पर्पस बता रही है, इसलिए हम इसको जो है एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द डॉक्टर गेव द पेशेंट ए स्लीपिंग पिल इन ऑर्डर दैट ही माइट स्लीप वेल। बट डॉक्टर ने जो है पेशेंट को एक नींद की गोली दी ताकि वो अच्छी तरह सो सके, तो यहाँ पे द डॉक्टर गेव द पेशेंट ए स्लीपिंग पिल, एक तो ये क्लोज है, और दूसरी क्लोज ये है इन ऑर्डर दैट ही माइट स्लीप वेल। ठीक है, तो ये हमारी हो गई प्रिंसिपल क्लोज, ये हमारी हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, प्रिंसिपल क्लोज क्यों हुई, क्योंकि इस क्लोज ये जो द डॉक्टर गेव द पेशेंट ए स्लीपिंग पिल, ये जो क्लोज है इसकी शुरुआत किसी भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से नहीं हो रही है, तो ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज होगी। ये द डॉक्टर इस क्लोज का सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे गेव से लेके और पिल तक जो है ये इसका प्रेडिकेट है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट है। ऐसा सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो किसी दूसरे सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ यूज हो रहा हो वो एक क्लोज होती है। तो ये यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट प्रेडिकेट जिसके साथ यूज हो रहा है वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कहाँ है, ये ना देखिए सब्जेक्ट और ये यहाँ पे प्रेडिकेट। तो ये दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमें मिल रहे हैं। अब जिस सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ कंजंक्शन है वो तो है सबऑर्डिनेट क्लोज, और जिसके साथ कंजंक्शन नहीं है वो प्रिंसिपल क्लोज। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट प्रेडिकेट है जिसके साथ कोई कंजंक्शन नहीं है यहाँ पे देखिए, तो ये हमारी हो गई प्रिंसिपल क्लोज और ये हमारी हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, दैट ही माइट स्लीप वेल, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज में ये किस टाइप की क्लोज है, ये क्लोज हमें यहाँ पे ये बता रही है कि डॉक्टर ने जो है पेशेंट को स्लीपिंग पिल क्यों दी, क्या पर्पस था डॉक्टर का स्लीपिंग पिल देने का। ठीक है, तो पर्पस बता रही, तो पर्पस क्या था, ताकि वो आराम से सो सके, पेशेंट जो आराम से सो सके। तो यहाँ पे क्योंकि ये क्लोज जो है मेन क्लोज में आई एक्शन का पर्पस बता रही है, इसलिए इसको हम कहेंगे एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राइट इट डाउन लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट। भाई इसको लिख लो, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं तुम इसको भूल जाओ। तो यहाँ पे देखिए राइट इट डाउन, ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट होता है वो यू अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यू, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये इसका प्रेडिकेट बन जाएगा। तो ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट ही है यहाँ पर अगर देखो तो, क्योंकि यू जो सब्जेक्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस का वो अंडरस्टूड है। तो ये हमारी हो गई प्रिंसिपल क्लोज और ये हमारी हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज कैसे है देखिए, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है, ये इसका प्रेडिकेट है। तो ये ग्रुप बन गया शब्दों का, ये सबऑर्डिनेट क्लोज बनाएगा। अब ये काम क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है कि मेन क्लोज में जो एक्शन है लिखना, इसका पर्पस बताया जा रहा है कि भाई इसको लिख लो, किस पर्पस से लिख लो, क्यों लिख लो, ताकि तुम इसको भूल ना जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसको भूल ना जाओ। तो ये जो है ये हमारे इस प्रकार से एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस बनती हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी कि एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस क्या काम करती हैं। तो एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस का एक ही काम होता है, मेन क्लोज में आए एक्शन के पर्पस के बारे में बताना है कि भाई वो जो मेन क्लोज में जो एक्शन हुआ है वो किस पर्पस से हुआ है, किस पर्पस को लेकर के जो है वो एक्शन किया गया है। ठीक है, तो एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस क्या बताती है, पर्पस बताती है। किसका पर्पस बताती है, जो मेन क्लोज में जो एक्शन है उस एक्शन का पर्पस बताती है कि वो एक्शन जो है वो किस पर्पस से किया गया था। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लोज ऑफ कोज और रीजन। तो एडवर्ब क्लोज ऑफ कोज और रीजन जो होती है वो क्या काम करती है, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन या कोज कौन सी क्लोज होती है, क्या क्लोज होती है, काम क्या करेगी ये सेंटेंस में। तो एडवर्ब क्लोज ऑफ कोज और रीजन जो है वो हमें रीजन के बारे में बताती है। किसके रीजन के बारे में, उस एक्शन के होने के रीजन के बारे में जो एक्शन मेन क्लोज में मेंशन किया गया है। ठीक है, कि मेन क्लोज में जो एक्शन का एक्शन के बारे में बताया गया है मेन क्लोज के बारे में, उस एक्शन के होने का कारण क्या है। ठीक है, उसका कारण क्या है। तो ये हमें बताती है कि एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन या एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉज। ठीक है, तो ये वाई का रिप्लाई होती है एक्चुअली। इसको इंट्रोड्यूस करने वाले जो कंजंक्शंस होते हैं वो होते हैं बिकॉज, एज, सिंस, नाउ दैट या दैट। ठीक है,
कि यहाँ पे दैट का जो मीनिंग होता है वो भी बिकॉज की सेंस में ही हम इसको यूज़ करते हैं ऐसे में। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उन एग्जांपल्स के बाद आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए सी फेल्ड बिकॉज सी वेस्टेड हर टाइम। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस को सी फेल्ड, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये हमारी मेन क्लोज है अर्थात प्रिंसिपल क्लोज है, ठीक है। बिकॉज सी वेस्टेड हर टाइम, तो ये यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो ये प्रिंसिपल क्लोज और ये सबऑर्डिनेट क्लोज क्यों है? क्योंकि ये जो क्लोज है प्रिंसिपल क्लोज, इसमें सब्जेक्ट है सी, फेल्ड है इसका प्रेडिकेट। ये एक ऐसा सब्जेक्ट प्रेडिकेट है जो किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं हो रहा है। तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं होता है उसको हम प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं, तो ये प्रिंसिपल क्लोज है। उसके बाद देखिए बिकॉज सी वेस्टेड अ टाइम, तो ये देखिए ये एक ऐसा शब्दों का समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट है एक प्रेडिकेट है, और लेकिन ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट शुरू किससे हो रहा है? एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट ये एक ऐसा शब्दों का समूह होता है जो सबऑर्डिनेट क्लोज के नाम से जाना जाता है, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लोज में ये किस टाइप की क्लोज है, ये काम क्या कर रहा है? ये काम कर रहा है कि फेल होने का रीज़न क्या था ये बता रहा है हमें। अब फेल होना किसका पार्ट है? मेन क्लोज का, ठीक है। जो मेन क्लोज का एक्शन है ये फेल होना। तो जब भी कोई क्लोज मेन क्लोज में आए एक्शन के कारण के बारे में हमें बताती है कि भाई वो काम क्यों हुआ, तो वो जो क्लॉज होती है वो एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन या एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉज होती है, ठीक है। तो ये जो क्लोज बनेगी बिकॉज सी वेस्टेड टाइम, ये एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन है, ठीक है, एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉज कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हीज ब्रदर। क्योंकि वो यहाँ पे नहीं था इसलिए मैंने उसको भाई को बोल दिया। तो यहाँ पे देखिए एज ही वॉज नॉट देयर, अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये इसका प्रेडिकेट है और इसकी शुरुआत हो रही है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एज से। तो ये जो क्लोज बनेगी हमारी ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। इसके विपरीत ये देखिए ये आई सब्जेक्ट है, ये इसका प्रेडिकेट है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट प्रेडिकेट है जो किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं हो रहा है, तो ये एक हमारी प्रिंसिपल क्लोज है, ठीक है। अब ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है हमारी एज ही वॉज नॉट देयर, ये कारण बता रही है मेन क्लोज में आए एक्शन का कि मैंने उसको भाई को क्यों बोला, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इसको एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन कहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, नाउ दैट द ट्रेन हैज स्टॉप्ड वी कैन रिज्यूम प्ले। अब क्योंकि ट्रेन जो है वो रुक चुकी है इसलिए हम अपना जो गेम है वो रिज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्लोज है एक तो, और एक है हमारे पास ये क्लोज। इस क्लोज में जो सब्जेक्ट है वो वी है, इसका प्रेडिकेट है कैन रिज्यूम प्ले। और इस क्लोज में जहाँ तक सब्जेक्ट का सवाल है द ट्रेन सब्जेक्ट है और हैज स्टॉप्ड जो है वो इसका प्रेडिकेट है। तो ये जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है द ट्रेन हैज स्टॉप्ड, इसका जो कंजंक्शन है वो है नाउ दैट, तो ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। तो ये जो क्लोज है हमारे पास ये हमारी हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज और ये हमारी हो गई प्रिंसिपल क्लोज। अब जो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज है ये हमारे मेन क्लोज में आए एक्शन का जो है रीज़न बता रही है कि हम अपना प्ले क्यों रिज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि अब ट्रेन रुक चुकी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रीज़न बता रही है ये क्लोज, तो इसलिए इसको हम कहेंगे एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम ग्लैड दैट यू हैव कम। भाई मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पे आए हो। तो आई एम ग्लैड, तो मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि तुम यहाँ पे आए हो। तो यहाँ पर देखिए आई एम ग्लैड ये सब्जेक्ट है, ये इसका प्रेडिकेट है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट प्रेडिकेट है जो किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं है, तो ये इसका ये हो गया हमारी प्रिंसिपल क्लोज। और ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है दैट को यूज़ किया गया बिकॉज की सेंस में, तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। उसके बाद यू सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट हुआ, ठीक है। तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब ये काम क्या कर रही है? मेन क्लोज में आए एक्शन का या सिचुएशन का कारण बता रही है, ठीक है। तो कारण बता रही है, तो ये हमारी हो गई एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप और नोट कीजिए, वो क्या है कि अगर हम एडवर्ब क्लोज को पहले लिखते हैं, मेन क्लोज को या प्रिंसिपल क्लोज को बाद में लिखते हैं, तो बीच में एक कॉमा होता है। तो यहाँ पे देखिए एडवर्ब क्लोज पहले है, ठीक है, और यहाँ पे मेन क्लोज है हमारी ये, तो बीच में देखिए एक कॉमा है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रिंसिपल क्लोज को पहले लिखते हैं और एडवर्ब क्लोज को बाद में लिखते हैं तो कोई कॉमा नहीं लगता दोनों क्लोजेस के बीच में। जैसे यहाँ पे देखिए सी फेल्ड, तो यहाँ पे ये मेन क्लोज है हमारी और यहाँ पर ये देखिए ये हमारी एडवर्ब क्लोज है, ठीक है। तो दोनों के बीच में कोई कॉमा नहीं है यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एडवर्ब क्लोज पहले लिखी हुई है, मेन क्लोज बाद में है, प्रिंसिपल क्लोज कह सकते हैं हम इस मेन क्लोज को। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जो अगर प्रिंसिपल क्लोज बाद में है तो जो एडवर्ब क्लोज है उन दोनों के बीच में एक कॉमा है, तो यहाँ पे देखिए कॉमा है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ये भी पता होना चाहिए, पंक्चुएशन से रिलेटेड हैं, ये भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कई बार। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये थी हमारी एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट। देखिए एन एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस और इफेक्ट इज यूज्ड टू से
what happens or what may happen as a result of the action mentioned in the main clause। भाई एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट या एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्सिक्वेंस या एडवर्ब क्लोज ऑफ इफेक्ट हमें ये बताती है कि जो मेन क्लोज में जो एक्शन मेंशन किया गया है उस एक्शन के परिणाम स्वरूप जो है क्या घटित हो सकता है या क्या घटित होता है। ठीक है, फिर सुन लीजिए, ये हमारी मेन क्लोज है मान लीजिए। ठीक है, ये हमारी मेन क्लोज है और ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब सबऑर्डिनेट क्लोज हमें बता रही है कि मेन क्लोज में जो एक्शन है इस एक्शन के परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्या घटित हो सकता है। ठीक है, तो जो घटित हो सकता है ना वो सबऑर्डिनेट क्लोज में लिखा गया होगा। तो ये कुल मिला के जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है ना ये इस मेन क्लोज में ये एक्शन का रिजल्ट होती है, ये। तो इस प्रकार की जो क्लोज होती है ना उसको हम कहते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उन एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको और भी अच्छी समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले हम उन कंजंक्शंस के बारे में भी देख लेते हैं जिन कंजंक्शंस से हम एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट या इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंस को शुरू करते हैं। तो ऐसे कंजंक्शन जिनसे एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट की शुरुआत होती है वो कंजंक्शंस हैं सो दैट और सच दैट। ठीक है, ये कुछ कंजंक्शंस हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आप देखिए, ही रेन सो हार्ड दैट ही गोट टायर्ड। वो इतनी तेज़ दौड़ा कि वो थक गया। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी मेन क्लोज है, ही रेन सो हार्ड। ठीक है, तो ये हमारी मेन क्लोज का सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है, रेन सो हार्ड। ठीक है, ये प्रेडिकेट है। तो ये कैसा सब्जेक्ट प्रेडिकेट है जिसकी शुरुआत किसी कंजंक्शन से नहीं हो रही है, तो ये हमारी मेन क्लोज हो गई अर्थात प्रिंसिपल क्लोज हो गई। और यहाँ पे देखिए दैट ही गोट टायर्ड, ये यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है यहाँ पे हमारा, और ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है। तो ये हमारी होगी सबऑर्डिनेट क्लोज। अभी सबऑर्डिनेट क्लोज क्या कर रही है, ये हमारे मेन क्लोज में आए एक्शन का जो है रिजल्ट बता रही है कि वो तेज़ दौड़ा। अब वो तेज़ दौड़ने का रिजल्ट क्या निकला कि वो थक गया। ठीक है, तो ये हमारी एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही टॉक्ड सच नॉनसेंस दैट नो वन लिसन टू हिम। तो यहाँ पे देखिए ही टॉक्ड सच नॉनसेंस दैट नो वन लिसन टू हिम। तो यहाँ पे देखिए एक सब्जेक्ट हो गया हमारा ये टॉक्ड सच नॉनसेंस, ये हमारा इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है, दैट हमारा सब्जेक्ट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और नो वन सब्जेक्ट है, लिसन टू हिम इसका प्रेडिकेट है। तो ये हमारे पास दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हैं, दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हैं तो हमारे पास इसका मतलब दो क्लोज हैं इस सेंटेंस में। अब जिस सब्जेक्ट प्रेडिकेट से पहले कोई कंजंक्शन नहीं है वो हमारी प्रिंसिपल क्लोज हो गई, तो ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज हो गई, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। ये सबऑर्डिनेट क्लोज यहाँ पे काम क्या कर रही है, सबऑर्डिनेट क्लोज हमें मेन क्लोज में आए एक्शन का रिजल्ट बता रही है कि भाई वो इतनी बेवकूफ़ी भरी बातें की उसने कि किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तो यहाँ पे बातें करने का जो है ना रिजल्ट बताया गया है कि उसकी बातें इसकी बेवकूफ़ी भरी थी, इतनी नॉनसेंस बातें थी उसकी, तो किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, तो रिजल्ट निकला ये। तो ये जो क्लोज है हमें रिजल्ट बता रही है किसका, इसका। ठीक है, मेन क्लोज में आई एक्शन का। तो इस तरह से ये हो जाएगी हमारी एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट। एक और सेंटेंस लेते हैं, इट इज़ सो सिंपल दैट इवन ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पे देखिए इट इज़ सो सिंपल, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसका प्रेडिकेट है। उसके बाद ये हमारा दैट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये हमारा यहाँ पर इवन ए चाइल्ड सब्जेक्ट है और कैन अंडरस्टैंड इट ये हमारा प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है तो दो क्लोज हैं। अब जिस सब्जेक्ट प्रेडिकेट से पहले कोई कंजंक्शन नहीं है वो प्रिंसिपल क्लोज है, तो ये हमारी हो गई प्रिंसिपल क्लोज, ये हमारी हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, इस सबऑर्डिनेट क्लोज का काम क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज का काम है मेन क्लोज में आई सिचुएशन का रिजल्ट बताना कि इतना सिंपल है। अब इसका रिजल्ट क्या है, सिंपल है तो कि बच्चा भी इसको समझ सकता है। तो ये हमारी जो क्लोज है ये एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट है। ठीक है, अभी रिजल्ट क्यों है, क्योंकि हमारी मेन क्लोज में आई सिचुएशन का रिजल्ट बता रही है। नेक्स्ट है द स्टॉर्म अरोज सो ग्रेट दैट ऑल द शिप्स वर wrecked। अब यहाँ पे देखिए द स्टॉर्म अरोज सो ग्रेट। ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है, एक इसका प्रेडिकेट है और ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये जो ग्रुप है ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगी क्योंकि इसकी शुरुआत एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से हो रही है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है ऑल द शिप्स और ये यहाँ पे वर wrecked इसका प्रेडिकेट है। ठीक है, तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। काम क्या है सबऑर्डिनेट क्लोज का, ये जो मेन क्लोज में जो एक्शन हुआ उसका रिजल्ट बता रही है कि जो तूफान है वो इतना ग्रेट अरोज हुआ कि जो सभी जितने भी जो शिप्स थी वो सभी रैक्ट हो गई। तो इसका रिजल्ट बताया जा रहा है यहाँ पर मेन क्लोज में आई एक्शन का, इसलिए यहाँ पर इसको हम कहेंगे एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, द पुलिस टुक सच प्रॉम्प्ट एक्शन दैट द राइट्स वर क्वेल्ड इन ए शॉर्ट टाइम। तो यहाँ पे देखिए द पुलिस टुक सच प्रॉम्प्ट एक्शन।
ठीक है, प्रॉम्प्ट का मतलब है फास्ट। तो यहाँ पे देखिए ये पुलिस सब्जेक्ट हो गया, टुक सच प्रॉम्प्ट एक्शन, ये इसका प्रेडिकेट हो गया। तो ये हमारी होगी प्रिंसिपल क्लोज। और ये जो है दैट द राइट्स वर क्वेल्ड इन ए शॉर्ट टाइम, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है, क्योंकि इसमें जो इसकी जो शुरुआत है ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से हो रही है, और ये इसका सब्जेक्ट द राइट्स, और ये जो बाकी बच गया ये इसका प्रेडिकेट है। ठीक है, काम क्या है इसका? काम है इसका कि पुलिस के इतना जो फास्ट एक्शन लेने का जो रिजल्ट क्या निकला। तो रिजल्ट क्या निकला कि जो राइट्स थे वो जो है इन ए शॉर्ट टाइम में वो क्वेल कर लिए गए। तो इसका रिजल्ट बता रही है। तो ये जो क्लोज हुई हमारी, ये एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट है। ठीक है, आई होप आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से हम एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट क्या होती है? एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट होती है मेन क्लोज में जिस एक्शन का जिक्र किया गया है उसका रिजल्ट बताना कि भाई उस एक्शन का क्या रिजल्ट निकला। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। देखिए, एन एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन टेल्स यू व्हाट कंडीशन नीड्स टू बी मेट फॉर समथिंग टू हैपन इन द मेन क्लोज। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन हमें बताती है कि मेन क्लोज में जो कार्य होगा उसके लिए किस कंडीशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई मेन क्लोज है। ठीक है, ये हमारे पास कोई मेन क्लोज है और ये यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब यहाँ पर मेन क्लोज में किसी एक्शन के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि ये एक्शन जो है वो तभी होगा जब कोई कंडीशन पूरी होगी। ठीक है, मतलब इस एक्शन के लिए कोई कंडीशन जो है वो डिसाइड कर दी जाती है, और वो कंडीशन कहाँ होती है? उस कंडीशन को बताने के लिए यहाँ पर एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन प्लस एक सब्जेक्ट प्लस एक प्रेडिकेट लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन बताने वाला ये जो ग्रुप है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो एक ग्रुप है जो कि कंडीशन बताएगा, मतलब यहाँ पर एक कंडीशन लिखी हुई होगी, ये जो क्लोज होगी ये एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन होगी। ठीक है, फिर समझ लीजिए, मेन क्लोज में कोई एक्शन बताया गया होगा, मतलब मेन क्लोज में जिस एक्शन के बारे में बताया जा रहा होगा ये बताया जा रहा होगा कि भाई वो एक्शन तभी होगा जब कोई कंडीशन होगी, कोई कंडीशन पूरी होगी। मतलब उस एक्शन के लिए किसी कंडीशन का होना ज़रूरी है, कोई कंडीशन बताई गई होगी। अब वो कंडीशन कहाँ होगी? वो कंडीशन होगी सबऑर्डिनेट क्लोज में, मतलब एक क्लोज लिखी हुई होगी जो उस कंडीशन को रेफर करेगी या जो हमें बताएगी कि भाई ये कंडीशन है। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी ना, ये एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन होगी। ठीक है, द चीफ कंजंक्शंस यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन आर, मतलब वो कंजंक्शंस जो किसी एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, या हम कह सकते हैं कि भाई एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन को शुरू करने के लिए जिन कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है वो कंजंक्शंस होते हैं इफ़, एज लॉन्ग एज, वेदर और अनलेस। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब यहाँ पर देखिए ये एक क्लोज है इफ़ यू वर्क हार्ड, ये दूसरी क्लोज है यू विल पास। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट क्लोज है इसमें ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है, वर्क हार्ड इसका प्रेडिकेट है। तो ये जो ग्रुप बन गया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का, ये बन गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है जो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज बन गया। ठीक है, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, सबऑर्डिनेट क्लोज। और ये जो हमारी क्लोज बनेगी यू विल पास, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है जिसकी शुरुआत किसी भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से नहीं हो रही है, तो ये हमारे पास यहाँ होगी प्रिंसिपल क्लोज। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्लोज में एक्शन क्या हो रहा है? प्रिंसिपल क्लोज में एक्शन हो रहा है पास होना। अब पास होने के लिए कंडीशन जो है यहाँ पे बताई जा रही है। कंडीशन कहाँ पे है? यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज में, कि भाई अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम पास होगे। तो ये यहाँ पे कंडीशन बताई जा रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैसी क्लोज होगी? एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे टेक एन अम्ब्रेला विद यू इन केस इट रेन्स। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि टेक एन अम्ब्रेला विद यू, कि अपने साथ एक अम्ब्रेला ले जाओ, इन केस इट रेन्स, अगर बारिश होती है या ऐसा है कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। तो यहाँ पे देखिए एक क्लोज हो गई हमारे पास ये टेक एन अम्ब्रेला विद यू, और दूसरी क्लोज हो गई इन केस इट रेन्स। यहाँ पर इन केस एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये इसका प्रेडिकेट है, तो ये ग्रुप तो बन गया सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, ये तो बन गया सबऑर्डिनेट क्लोज। उसके बाद ये आ जाइए यहाँ पे प्रिंसिपल क्लोज पे। ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है जो कि अंडरस्टूड होता है, तो ये यू तो सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन हो गया जिसकी शुरुआत किसी कंजंक्शन से नहीं है, तो ये हो गई हमारी प्रिंसिपल क्लोज। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्लोज में मतलब जो बताया जा रहा है उसके लिए कंडीशन जो है
यहाँ पे बताई जा रही है कंडीशन क्या है कि ये, तो ये जो कंडीशन है सबऑर्डिनेट क्लोज में, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज किस टाइप की क्लोज हो गई? एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। नेक्स्ट देखिए, इफ़ आई वर ए किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन। अब यहाँ पे देखिए, इफ़ आई वर किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन। अब यहाँ पे देखिए, ये सब्जेक्ट है, सॉरी ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। इफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज। अब यहाँ पे आ जाइए, आई वुड मेक यू माई क्वीन, तो आई हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया इसका प्रेडिकेट। तो ये जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है ये आई वुड मेक यू माई क्वीन, तो यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ऐसा सब्जेक्ट प्रेडिकेट है जिसमें जो किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं है, तो ये हो गई हमारी प्रिंसिपल क्लोज। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आई वुड मेक यू माई क्वीन, कि मैं तुम्हें अपनी रानी बनाता, लेकिन कंडीशन क्या है? इफ़ आई वर ए किंग। तो ये जो कंडीशन बताई जा रही है सबऑर्डिनेट क्लोज के द्वारा, तो यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लोज किस टाइप की क्लोज है? एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ ही हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड मी। अगर उसने मुझसे कहा होता तो मैं उसकी मदद करता। तो यहाँ पे देखिए, ये है सबऑर्डिनेट क्लोज, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू है, ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसका हो गया प्रेडिकेट, ठीक है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। ये यहाँ पे देखिए, आई वुड हैव हेल्प्ड मी, ये प्रिंसिपल क्लोज है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है। तो प्रिंसिपल क्लोज में जो कुछ कहा जा रहा है, ठीक है, उसके लिए कंडीशन है। अब वो कंडीशन क्या है? ये सबऑर्डिनेट क्लोज में कंडीशन बताई जा रही है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज किस टाइप की क्लोज हो गई? एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, ठीक है। तो एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन क्या होती है? एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन वो क्लोजेज होती हैं जो कंडीशन को रेफर करती है, मतलब किसी कंडीशन, कोई कंडीशन उनमें बताई गई होती है, और वो कंडीशन किसके लिए होती है? वो कंडीशन होती है मेन क्लोज में मेंशन किए गए एक्शन को पूरा करने के लिए। मतलब ये बताया जाएगा कि मेन क्लोज में जो एक्शन होगा वो तभी पूरा होगा जब सबऑर्डिनेट क्लोज वाली जो कंडीशन है वो पूरी होगी। अब सबऑर्डिनेट क्लोज में जिस कंडीशन के बारे में बताया जा रहा होगा, वो क्लोज जो होगी वो एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन होगी वहाँ पर। आई होप आप समझे होंगे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन क्या होती है? देखिए, एन एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन इज ए टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज। भाई जो एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन होती है वो एक प्रकार की सबऑर्डिनेट क्लोज होती है दैट कंपेयर्स द क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव इन द मेन क्लोज। जो मेन क्लोज में आए किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी को कंपेयर करती है विद दैट ऑफ द क्वालिटी ऑफ अनदर एडजेक्टिव इन द सबऑर्डिनेट क्लोज। जो सबऑर्डिनेट क्लोज में आई किसी दूसरे एडजेक्टिव की क्वालिटी से, ठीक है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? सिंपल वे में समझाता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पर एक क्लोज है और यहाँ पर ये एक दूसरी क्लोज है, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्लोज है, ये यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज को तो आप पहचान ही जाओगे। मतलब अब भी अगर आप ये नहीं समझ पाते कि भाई ये क्लोज प्रिंसिपल क्लोज है या ये क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो फिर आपने अभी तक कुछ नहीं सीखा है। अभी तक आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है, प्रिंसिपल क्लोज क्या होती है, ठीक है। फिर भी एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए, अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, ठीक है। दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन हमें यहाँ मिलेंगे। जब भी क्लोज मिलेंगी तो हमें यहाँ पर दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन कम से कम मिलेंगे। अब जिस सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन से पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं है वो हमारी होगी प्रिंसिपल क्लोज, और जिस सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन से पहले यहाँ पर एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्लोज बनेगी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ये होगी सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। तो क्या होगा कि प्रिंसिपल क्लोज में कोई एडजेक्टिव होगा, प्रिंसिपल क्लोज में जो एडजेक्टिव होगा उसकी क्वालिटी को कंपेयर किया गया होगा। अब किससे कंपेयर किया गया होगा? एक दूसरा एडजेक्टिव मिलेगा, वो मिलेगा हमें यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लोज में, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लोज में जो एडजेक्टिव मिलेगा वो कंपेयर करने के लिए यूज़ किया गया होगा। किसके साथ कंपेयर करने के लिए? मेन क्लोज में दिए गए एडजेक्टिव के साथ। तो ये जो क्लोज होगी सबऑर्डिनेट क्लोज, ये होगी हमारी एडजेक्टिव क्लोज ऑफ कंपैरिजन। एग्जांपल देखिए, सी इज़ एज वाइज एज सी इज़ ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारी मेन क्लोज है, सी इज़ एज वाइज एज सी इज़ ब्यूटीफुल, ये यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब यहाँ पे देखिए, मेन क्लोज में एडजेक्टिव है वॉइस। अब यहाँ पे कंपेयर किया गया है वॉइस को ब्यूटीफुल से। भाई वह उतनी सुंदर है जितनी कि वो, मतलब वो इतनी बुद्धिमान है जितनी कि सुंदर है, ठीक है। तो वहाँ पे बुद्धिमान और सुंदर की जो क्वालिटीज़ इनको कंपेयर करने के लिए यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लोज का यूज़ किया गया है। तो मेन क्लोज है हमारी सी इज़ एज वॉइस,
और सबऑर्डिनेट क्लोज है सी इज एज सी इज़ ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्लोज क्यों है ये, क्योंकि ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे इसका प्रेडिकेट है। अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट प्रेडिकेट है जो किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं है। यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है, ये इसका प्रेडिकेट है, तो ये हमारी हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज। और ये किस लिए यूज़ की गई है, ये कंपेयर करने के लिए यूज़ की गई है। क्या कंपेयर करने के लिए यूज़ की गई, एक क्वालिटी जो इस सबऑर्डिनेट क्लोज में जो एडजेक्टिव है वो कंपेयर करने के लिए यूज़ किया गया है एक क्वालिटी को, और किसके साथ कंपेयर करने के लिए, मेन क्लोज में आए एडजेक्टिव। मतलब ये एडजेक्टिव, ये क्वालिटी, ये जो वाइज है ये क्वालिटी, और ब्यूटीफुल ये क्वालिटी कंपेयर की गई है यहाँ पे। नेक्स्ट है सी इज़ ओल्डर देन सी लुक्स। अब यहाँ पे देखिए सी सब्जेक्ट हो गया, ये सी इज़ ओल्डर, ये यहाँ पे इसका प्रेडिकेट हो गया, एक ये सब्जेक्ट हो गया, एक ये प्रेडिकेट हो गया, देन यहाँ पे हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब ये कंपेयर करने के लिए यूज़ की गई है कि सी इज़ ओल्डर देन सी लुक्स, भाई वो दिखती है उससे भी वो ज़्यादा बड़ी है, जैसी वो दिखती है उससे भी वो बड़ी है वास्तव में। तो यहाँ पर कंपेयर किया गया है किसको, ओल्ड एडजेक्टिव हो। ठीक है, तो इस तरह से एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन जो होती हैं वो किसी क्वालिटी को कंपेयर करती हैं। अब वो क्वालिटी कहाँ कहाँ होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज में, एक मेन क्लोज में। ठीक है, जो मेन कंजंक्शंस होते हैं जो एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन को इंट्रोड्यूस करते हैं वो है देन, एज या एज या मोर देन। मोर देन का एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे एज, यहाँ पर सो एज का एग्जांपल है। देखिए सो एज का यूज़ हम कहाँ करते हैं, अगर आपने कंपेरिजन्स पढ़े होंगे अच्छी तरह से, तो अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो कंपेरिजन करने के लिए अगर हम मतलब जो पॉजिटिव अगर कंपेरिजन है तो वहाँ पे हम एज का यूज़ करते हैं, एज जैसे यहाँ पे एज। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम सो एज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपेयर जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो सो एज का यूज़ किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से ये एग्जांपल देखिए, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज, सॉरी यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लोज है, यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, आपस में क्वालिटीज़ को कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पर ये जो क्लोज बनेगी ये हमारी एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपेरिजन बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लोज ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट। अब देखिए एन एडवर्ब क्लोज ऑफ कंसेशन इज ए टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज, कि भाई एडवर्ब क्लोज ऑफ कंसेशन एक प्रकार की सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, दैट एक्सप्रेसिज एन आइडिया, जो एक ऐसे आइडिया को एक्सप्रेस करती है, दैट कॉन्ट्रास्ट, जो विपरीत होता है, और एक्नोलेजिज या फिर स्वीकार करती है, एन अपोजिंग व्यू पॉइंट, एक अपोजिंग व्यू पॉइंट को। ठीक है, एक विपरीत व्यू पॉइंट को, टू द मेन क्लोज, जो कि मेन क्लोज में मतलब होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए ये एक मेन क्लोज है, ठीक है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, यहाँ पर ये एक मेन क्लोज है, यहाँ पर ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो होता क्या है कि पहली बात तो आपको क्या देखनी है कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है ये इंडिकेट करती है, ये एक्सप्रेस करती है एक आइडिया को। तो यहाँ पर एक आइडिया ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये एक आइडिया को एक्सप्रेस करेगी। अब ये जो आइडिया होगा ये उस आइडिया के अपोजिट होता है जो मेन क्लोज में होता है। तो पहली बात तो यही समझनी है आपको कि इसमें जो मेन क्लोज में जो आइडिया होता है और सबऑर्डिनेट क्लोज में जो आइडिया होता है, दोनों आइडियाज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये समझनी है। दूसरा आगे क्या कहता है कि इट इंडिकेट्स, कि ये इंडिकेट करती है, सबऑर्डिनेट क्लोज ये इंडिकेट करती है, दैट डिस्पाइट सर्टेन सर्कमस्टांस और कंडीशंस, कि भाई कुछ कंडीशंस और सर्कमस्टांस के बावजूद, मतलब यहाँ पर कुछ कंडीशंस और सर्कमस्टांस बताई गई होंगी सबऑर्डिनेट क्लोज में, उन सर्कमस्टांस और कंडीशंस के बावजूद यहाँ पर जो एक्शन होगा, यहाँ पर जो एक्शन या सिचुएशन मेंशन की गई होगी मेन क्लोज में, ये बताया गया होगा कि ये सिचुएशंस और ये जो एक्शन है ये ट्रू है। ठीक है, फिर सुन लीजिए, सबऑर्डिनेट, ऐसी सबऑर्डिनेट क्लोज जिसमें मेन क्लोज के आइडिया के अपोजिट आइडिया हो। ठीक है, मतलब मेन क्लोज में जो आइडिया बताया जाएगा उसके अपोजिट यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज में कोई आइडिया होगा। ये अभी कुछ एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। तो एक तो ऐसा हो, दूसरा क्या है कि यहाँ पर कुछ सर्कमस्टांस और कंडीशन होगी सबऑर्डिनेट क्लोज में, ये बताया गया होगा कि इन सर्कमस्टांस और कंडीशन के बावजूद भी ये बात सही है जो मेन क्लोज में बताई गई है। ठीक है, आइए बहुत समझ गए होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे उसमें हम और अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब हम कंजंक्शंस की बात कर लेते हैं कि ऐसी सबऑर्डिनेट क्लोज किस कंजंक्शन से शुरू होगी। ये शुरू होगी ऑल्दो, दो, इवन दो, वाइल, डेस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ। ठीक है, इनसे शुरू होती है। ऐसी जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है उसको हम कहते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट। अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, यद्यपि वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। अब यहाँ पे देखिए एक क्लोज ये हो गई और दूसरी क्लोज हो गई ये। अब पहले तो हम प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लोज को अलग अलग कर लेते हैं। तो एक
जो फर्स्ट क्लोज यहाँ पर, ये हमारी फर्स्ट क्लोज है, ये हमारी सेकंड क्लोज है, ठीक है। दो क्लोज हमने निकाल ली। अब सेकंड क्लोज है, इसका सब्जेक्ट है ही और इसका प्रेडिकेट है इज ऑनेस्ट। फर्स्ट जो क्लोज है इसका सब्जेक्ट है ही और इसका प्रेडिकेट है ये यहाँ पे इज पुअर। तो दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गए। अब देख लीजिए, जिस सब्जेक्ट प्रेडिकेट से पहले अगर कोई कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, वो तो है सबऑर्डिनेट क्लोज, नहीं तो वो प्रिंसिपल क्लोज है। अब यहाँ पे देखिए क्लोज नंबर 1, इससे पहले ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, देखिए 2, तो ये हमारी हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज और ये यहाँ पे हो गई हमारी प्रिंसिपल क्लोज। अब देखिए दोनों क्लोजेस में जो आइडिया वो बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर बताया गया है कि दो ही इज़ पुअर, यद्यपि वो गरीब है, लेकिन ही इज़ ऑनेस्ट, तो आपस में ये अपोजिट आइडियाज हो गई। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये बताया गया है कि सबऑर्डिनेट क्लोज में कुछ सिचुएशन होगी, ठीक है, कोई कंडीशन या सिचुएशन होगी। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि वो गरीब है। अब इसके बावजूद ये बात ट्रू है, ये कहा जा रहा है। कौन सी बात ट्रू है? जो मेन क्लोज में बताई जा रही है, ठीक है। मतलब इस कंडीशन या इस सिचुएशन के बावजूद क्या कहा जा रहा है कि मेन क्लोज में जो भी बताया जा रहा है वो ट्रू है, कि भाई वो ईमानदार है, ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑल्दो आई टोल्ड हर नॉट टू डू इट शी डिड इट। अब यहाँ पे देखिए एक क्लोज हो गई ये, दूसरी क्लोज हो गई ये इसका सब्जेक्ट, ये इसका प्रेडिकेट। तो ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो किसी कंजंक्शन से शुरू नहीं है, ये हमारी हो गई प्रिंसिपल क्लोज। अब यहाँ पे आ जाइए, ये सब्जेक्ट, ये इसका प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट है जो ऑल दो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, तो ये हमारी हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज। अब पहली बात तो ये कह रहा है कि यद्यपि मैंने उसको ये ना करने के लिए बोला था फिर भी उसने वो किया, तो दोनों में अपोजिट आइडियाज़ हैं, ठीक है। अब दोनों में अपोजिट आइडिया है, पहली बात तो हमारी ये होगी कि दोनों में अपोजिट आइडियाज़ है, दोनों क्लोजेस में अपोजिट आइडियाज़ है। मतलब जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो मेन क्लोज वाले आइडिया से अपोजिट आइडिया को एक्सप्रेस कर रही है। दूसरा क्या बताया था मैंने? दूसरा बताया था कि भाई यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट क्लोज में कुछ सर्कमस्टांस और कंडीशन का जिक्र होगा, इसके बावजूद ये ट्रू है, मेन क्लोज में जो बताया ना वो ट्रू है। तो ऐसा ही यहाँ पे, भाई यद्यपि मैंने उसको बोला था ये ना करने के लिए फिर भी उसने ऐसा किया, मतलब ये ट्रू है और इसके बावजूद, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज में कैसी क्लोज है? एडवर्ब क्लोज ऑफ कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट देखिए, इवन इफ इट रेन्स वी मस्ट स्टार्ट। भले ही बारिश हो जाए लेकिन हमें जरूर चलना है। तो यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट क्लोज, ये हमारी मेन क्लोज, ठीक है। ये मेन क्लोज क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ऐसा सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो किसी कंजंक्शन से शुरू नहीं है। यहाँ पे देखिए ये हमारी हो गई एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, ये हमारी हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज, ये हमारी हो गई प्रिंसिपल क्लोज। आई होप आप समझ गए होंगे कि सबऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज की दोनों के आइडियाज एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं, और ये बताया जा रहा है कि सबऑर्डिनेट क्लोज में जो सिचुएशन है उसके बावजूद भी जो मेन क्लोज में है वो सही, वो ट्रू होगा, ठीक है। तो ऐसी जो क्लोजेज होती हैं वो सबऑर्डिनेट क्लोज ऑफ एडवर्ब क्लोज ऑफ कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट उनको कहा जाता है। लास्ट है एडवर्ब क्लोज ऑफ प्रोपोर्शन। देखिए एडवर्ब क्लोज ऑफ प्रोपोर्शन और प्रोपोर्शन क्लोजेज, मतलब एडवर्ब क्लोज ऑफ प्रोपोर्शन को क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन क्लोज ये भी कहते हैं। ये शोज द रिजल्ट, वो रिजल्ट शो करती हैं ऑफ एन एक्शन, एक एक्शन का रिजल्ट शो करती हैं इन रिलेशन टू अनदर एक्शन, दूसरे एक्शन के संबंध में। इट टिपिकली एक्सप्रेसेस प्रोपोर्शनैलिटी, ये टिपिकली जो है किसी प्रोपोर्शनैलिटी को एक्सप्रेस करती हैं, कंपैरिजन ऑफ डिग्री के कंपैरिजन को, और द रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्शंस और स्टेट्स, या दो एक्शंस और स्टेट्स के बीच में रिलेशनशिप को यहाँ पे ये एक्सप्रेस करती हैं। देखिए होता क्या है कि ये हमारी है मान लीजिए मेन क्लोज, ठीक है, ये हमारी है सबऑर्डिनेट क्लोज। तो यहाँ पर जो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है ये पहली बात तो एक रिजल्ट को शो करेगी, ठीक है। अब ये रिजल्ट को शो कैसे करेगी, यहाँ पर थोड़ा सा हमें डीप जाने की ज़रूरत है। कैसे शो करेगी कि भाई जिस प्रोपोर्शन से ये एक्शन हुआ उसी प्रोपोर्शन से इसका रिजल्ट निकला ये, ठीक है। तो प्रोपोर्शनली रिलेशन होता है इनमें आपस में, ठीक है। एक प्रोपोर्शनली एक रिलेशनशिप होता है दोनों एक्शंस में, कि जितनी डिग्री से ये काम हुआ उतनी ही डिग्री से ये काम हुआ, ठीक है। मतलब ये जैसा एक्शन यहाँ पे हुआ उसके ही प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे एक्शन हुआ, ठीक है। और लेकिन ये यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये रिजल्ट भी निकलेगा, मतलब मेन क्लोज में जो एक्शन हुआ ना उसका रिजल्ट निकलेगा ये, लेकिन ये रिजल्ट भी उसी प्रोपोर्शन से होगा जिस प्रोपोर्शन से ये जो एक्शन हुआ उसी प्रोपोर्शन से ये रिजल्ट होगा, ठीक है। ऐसी क्लोज को इंट्रोड्यूस करने वाले जो कंजंक्शंस होते हैं वो होते हैं एज, सो दैट, सच दैट, एक ये द प्लस एडजेक्टिव,
और दूसरी क्लोज में द प्लस एडजेक्टिव और एक नो सूनर प्लस देन। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे द हायर यू गो द कूलर इट इज़। तो ये देखिए, द हायर यू गो प्रिंसिपल क्लोज है, द कूलर इट इज़ ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, तो हायर यू गो, भाई जितना तुम ऊँचे जाओगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, तो उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखियो इस ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज, ये प्रिंसिपल क्लोज, ये इसका रिजल्ट है। भाई तुम हाई जाओगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, कूल, ठंड बढ़ती जाएगी। लेकिन जितना हाई जाओगे उतनी ही ठंड बढ़ती जाएगी। इक्वल प्रोपोर्शन जो है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। मतलब जो रिजल्ट है वो भी मेन क्लोज में जो एक्शन है ना, जो सिचुएशन है, उसी के प्रोपोर्शन में रिजल्ट जा रहा है। ठीक है, ऐसी जो क्लोज होती है उनको हम कहते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देखिए, एज द टाइम पास्ड ऑन द पेशेंट बिकेम वर्स एंड वर्स। जैसे जैसे टाइम बीतता गया जो पेशेंट है उसकी हालत ख़राब से ख़राब होती गई। तो यहाँ पर भी देखिए, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है और ये यहाँ पे प्रिंसिपल क्लोज है। ये सबऑर्डिनेट क्लोज एडवर्ब क्लोज ऑफ प्रोपोर्शन है, क्योंकि इसमें क्या बताया जा रहा है कि मेन क्लोज में जो एक्शन हुआ उसी के प्रोपोर्शनली जो है सबऑर्डिनेट क्लोज वाला रिजल्ट निकला। यहाँ पे देखिए, द सूनर यू केम द बेटर इट इज़, तो सेम यही सिचुएशन है यहाँ पर भी। तो ऐसी जो क्लोजेज होती है इनको हम कहते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ प्रोपोर्शन। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।